माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 32वां अध्याय कर्म बंधन श्लोक संख्या 24। यदा अस्य चित्तम् अर्थेषु समेषु इंद्रिय वृत्तिभिः विघ्नाति वैषम्यं प्रियम् अप्रियम् इति उत यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विघ्नाति वैषम्यम् प्रियमप्रियमित्युत। यदास्य चित्तमर्थेषु
समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विघ्नाति वैषम्यम् प्रियमप्रियमित्युत यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विघ्नाति वैषम्यम् प्रियम् अप्रियमित्युत यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विघ्नाति वैषम्यम् यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विघ्नाति वैषम्यम् प्रियम् अप्रियमित्युत यदा जब अस्य भक्त का चित्तम मन अर्थेषु विषयों में समेषु सम इंद्रिय वृत्तिभिः इंद्रियों की क्रियाओं से न नहीं विघ्नाति देखता है वैषम्यम अंतर प्रियम स्वीकार्य अप्रियम अस्वीकार्य इति इस प्रकार उत निश्चय ही। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तात्पर्य। दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। उसके लिए न कुछ प्रिय है न अप्रिय, क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वह जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वह समझ सकता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रकृति द्वारा दूषित होने से सब कुछ बुरा है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में भौतिकतावादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावना होते हैं। वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता, चूंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद तक उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और इस तरह गुणात्मक रूप से वह भगवान से एक रूप हो जाता है। अनुवाद पढ़िए। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में जाता है और प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कपिल देव अपने उपदेशों को जारी रख रहे हैं यहाँ पर, और इस महत्वपूर्ण बात को कह रहे हैं कि यहाँ पे इस भौतिक जगत में जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है वो संसार के द्वंद्वों से परे होकर किसी भी चीज़ या व्यक्ति को प्रिय या अप्रिय नहीं मानता है। द्वंद्व होना इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ को प्रिय मानते हैं, किसी चीज़ को अप्रिय मानते हैं। ये भौतिक जगत का लक्षण ही है कि ये द्वंद्वों से भरा हुआ है। मूल द्वंद्व ये है कि शरीर और आत्मा में भेद है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं यत्कृतं चाभिपद्यते। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जीव भ्रम में पड़ जाता है। एक माया का आवरण होने के कारण जीव अपने आप को भी जड़ पदार्थों से बना हुआ एक वस्तु मानता है, अनर्थम। वास्तव में जीव का इस भौतिक सृष्टि से कोई संबंध नहीं है। तो जीव ऐसे सम्मोह में रहता है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम, और 3 गुणों से बना हुआ एक वस्तु अपने आप को समझता है, अर्थात अपने आप को शरीर समझता है। क्योंकि शरीर इन 3 गुणों से 3 परह अपि मनुते अनर्थम। यद्यपि आत्मा परे है इन 3 गुणों के, फिर भी अपने आप को इन 3 गुणों से संबंधित मान लेता है, अपने आप को इन 3 गुणों से ही बना हुआ मान लेता है, और इसलिए संसार में रह के तरह तरह के कार्य संपन्न करता है। तो मूल द्वंद्व आत्मा और शरीर का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इस भौतिक सृष्टि में इन द्वंद्वों के परे नहीं आ गया है, जो अपने आप को आत्मा के स्तर में स्थित नहीं कर चुका है, वो अपने आप को शरीर मानता है, और शरीर अर्थात भौतिक तत्व। तो जो शरीर के स्तर पे स्थित है, जो देहात्म बुद्धि में ग्रस्त है, उसे बहुत तीव्रता से इस संसार के द्वंद्वों में फंसना पड़ता है। और द्वंद्वों का मतलब क्या है? कभी सुख, कभी दुख, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होना, ये भौतिक सृष्टि का लक्षण है। कभी भी एक प्रकार की परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रहती है। जब सुख का अनुभव होता है तो हम समझ लेते हैं कि ये सुख ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, नहीं रहेगा, थोड़ी देर में दुख आ जाएगा।
उसी तरह से जब गर्मी होती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हर समय गर्मी नहीं रहेगी, ठंडी भी आ जाएगी। आप रेगिस्तान में भी हो जहाँ दिन भर बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि सहनशीलता के परे हो जाता है, 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। परंतु ऐसे ही रेगिस्तान में रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कंबल आदि की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद भी ठंडी लगती है। तो यहाँ पे कोई भी परिस्थिति स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहती है, थोड़े समय के लिए रहती है, फिर उसकी विपरीत परिस्थिति जो है वो निर्माण हो जाती है। तो गर्मी, दुख, मान, अपमान, जिस व्यक्ति को मान प्राप्त हो चुका है उसका अपमान भी होना है। तो इस तरह से ये द्वंद्वों की दुनिया है, हम इनमें भटकते रहते हैं और इन द्वंद्वों को सहन न करने के कारण होता है मन में स्थिरता नहीं है। ये संसार में किसी भी चीज में जीव स्थिरता चाहता है। कभी कभी आश्रमों में भी देखा जाता है कि कभी कभी ब्रह्मचारी लोग शिकायत करते हैं कि कोई एक सेवा दो ना, हमें कोई एक सेवा में स्थिर रखो, फिर हमारा मन भी शांत रहता है, फिर हम जानते हैं कि हमें ये करना है, सुबह ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम में ये करना है, फिर अपनी दिनचर्या की व्यवस्थापन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसे हो जाए, अब हमें कहा जाता है ये कर लो, फिर अगले दिन कहने नहीं ये नहीं तुम ये कर लो, तो मन स्थिर नहीं रहता। हम स्थिरता चाहते हैं। तो ऐसे क्यों? क्योंकि जीव जो है, बद्ध जीव इस संसार में रहते हुए स्थिरता चाहता है, प्राप्त नहीं करता है। ये संसार की रचना है ही, होती ही ऐसी है कि हमें स्थिर रहने नहीं देती है। जितने भी हम योजनाएं बनाए, हमारा व्यवस्थापन अच्छी तरह से करें, कुछ न कुछ ऐसे बात आ जाती है जिससे हमारी स्थिरता बिगड़ जाती है। भौतिक प्रकृति हमें स्थिर रहने नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के हम अस्थिरता निर्माण करें। जहाँ तक हो सके हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जीवन स्थिरता से चले, परंतु हमारे नियंत्रण के बाहर भी ऐसे परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसके कारण अस्थिरता हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो जब ये अस्थिरता है, ये द्वंद्व हैं, परिवर्तनशील है ये सारा संसार, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए, बस। हालांकि बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए एक सीमित मात्रा में, ये देखने के लिए कि स्थिरता आ जाए, उसके बाद भी अस्थिरता आ जाएगी तो हमें सहन कर लेना चाहिए। जैसे जब गर्मी के मौसम में गर्मी आती है तो हम कभी पंखे के नीचे बैठते हैं या कभी छांव में जाके बैठते हैं थोड़ी राहत प्राप्त करने के लिए, तो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रयास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्मी है तो जानबूझकर धूप में जाके, कड़ी धूप में जाके बैठो, ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ तक संभव है तो हम सुख से राहत, गर्मी से राहत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और फिर रात का समय आ जाता है, फिर से दिन के समय में थोड़ी गर्मी होती है, तो इस तरह से व्यवस्था तो करते हैं हम, फिर भी सहन करना पड़ता है। हालांकि हम तरह तरह की भी सहन करना ये मूल बात है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। जिस प्रकार से गर्मी का मौसम आता है और फिर चले जाता है, और जाड़े का मौसम आता है, फिर वो भी चले जाता है, पुनः गर्मी का मौसम आ जाता है, तो ये सारे गर्मी और जाड़े के मौसम, कभी वर्षा ऋतु, कभी वसंत, कभी कुछ, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं।
इसलिए हमें सहन करने को सीखना चाहिए। जब सहन करेंगे तो फिर हमें थोड़ा चैन मिलेगा। सहन करने की शक्ति नहीं होगी तो सदैव हम बेचैन रहेंगे। और इन द्वंद्वों की खूबी ये है, खूबी ही कहना होगा और क्या कर सकते, और क्या कह सकते हैं, कि कभी गर्मी का मौसम किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। जैसे किसी एक प्रांत में लोग प्रतीक्षा करते हैं कि गर्मी का मौसम कब आएगा। जैसे जिन देशों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वो तो प्रतीक्षा करते हैं कि गर्मी का मौसम आ जाए, गर्मी का मौसम आ जाए। फिर धूप निकलती है, लोग बाहर निकलते हैं, उत्सव मनाते हैं। और वो जाड़े के मौसम को बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इतना बर्फ़ आ जाता है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ जाती हैं। नहीं चाहते, वो गर्मी का मौसम कब आए ये राह देखते हैं। और ऐसे भी प्रदेश होते हैं पृथ्वी पर जहाँ लोग सोचते हैं ठंडी का मौसम, जाड़े का मौसम आ जाए, क्योंकि कितनी राहत मिलेगी गर्मी से। गर्मी के मौसम को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बहुत कष्ट होता है गर्मी के मौसम में, और जाड़े के मौसम में कष्ट नहीं होता है और गर्मी से राहत मिलती है। तो यही जो मौसम होते हैं, गर्मी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, ये पृथ्वी के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में लोग इसका स्वागत करते हैं या लोग इसको नहीं चाहते हैं। कहीं प्रिय होता है तो कहीं अप्रिय। वही सूर्य कहीं सुख देता है, कहीं दुख देता है। वही पानी, ठंडे जल से गर्मी के मौसम में स्नान करने से बहुत सुख मिलता है, एक प्रिय परिस्थिति हो जाती है, स्वीकार्य परिस्थिति। और वही पानी जाड़े के मौसम में बहुत कष्ट देता है, वह अस्वीकार्य परिस्थिति हो जाती है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। इसलिए अगले श्लोक में ही फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसे द्वंद्वों को सहन करने को सीख लेता है तो वो अमृतत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, कर लेता है। वैसे तो साधारण अवस्था संसार में ये है कि मृतत्व की अवस्था होती है। मृतत्व अर्थात हर एक व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। परंतु जो इन द्वंद्वों को सहन करना सीख लेता है वो इस मृतत्व की अवस्था से परे हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है। जन्म मृत्यु ये भी तो मूल द्वंद्व है ना, शारीरिक भावना या देहात्म बुद्धि के कारण ही तो ये उत्पन्न होता है। जो देहात्म बुद्धि से परे हो जाता है, अर्थात जो इस शरीर से उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों को सहन कर लेता है, वो अमृतत्व की अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति हो जाता है। अमृतत्व, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है अमृतत्व, परंतु हम अपने आप को ये क्षणभंगुर अवस्था से एक संबंध हमारा जोड़ लेते हैं, इसलिए कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से शरीर को कुछ प्रिय लगता है, अप्रिय लगता है, तो वैसे ही संसार में मन को भी प्रिय और अप्रिय लगता है। वास्तव में प्रिय और अप्रिय की कल्पना मन के द्वारा ही होती है। शरीर वही है, बाहर की परिस्थितियां भले वही हैं या बदलते रहती हैं, लेकिन मन निष्कर्ष करता है कि ये प्रिय है या अप्रिय है। निर्धारण करने वाला जो साधन है वो क्या है? वो मन है। मन ही हमें कहता है ये सुख है, ये दुख है। जैसे कोई खेल है, एक पक्ष जीत जाता है, दूसरा पक्ष हार जाता है, और निष्कर्ष वही होता है, खेल वही होता है, परंतु एक पक्ष के समर्थक जो होते हैं उनको बहुत दुख होता है, दूसरे पक्ष के समर्थकों को बहुत आनंद होता है।
मनोकल्पनाओं के कारण संसार में हम इन द्वंद्वों में हम भटकते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात बताते हैं चैतन्य चरितामृत में। द्वैते भद्राभद्र ज्ञान सब मनोधर्म, ए भाल ए मंद ए सब भ्रम। वो कहते हैं द्वैते मतलब कि इस भौतिक जगत में जहाँ द्वंद्व ही है, ये भौतिक जगत द्वंद्वों की दुनिया है, तो द्वैते, इसलिए इस जगत को भी कभी द्वैत कहते हैं। तो द्वैते अर्थात इस भौतिक जगत में जहाँ पे द्वंद्व ही द्वंद्व हैं, भद्र अभद्र ज्ञान, ये भद्र है और वो अभद्र है, ये अच्छा है ये बुरा है। भद्र अभद्र ज्ञान सब मनोधर्म, ये सब मनोधर्म है, अर्थात ये मानसिक चिंतन से उत्पन्न होने वाले सब कल्पनाएं हैं मात्र। इनका कोई वास्तविक सत्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इनका, केवल काल्पनिक है, मन की सृष्टियां हैं ये बस। और आगे कहते हैं ए भाल ए मंद ए सब भ्रम, ए भाल ए भ्रम, ए मंद, भाल मतलब जो अच्छा है और मंद मतलब जो बुरा है। परिस्थितियों के बदलने के कारण ये अच्छे बुरे की कल्पना करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन में भी बार बार ऐसे परिस्थिति आती हैं, दुनिया में भी, बाहर की दुनिया में भी परिस्थितियां ऐसे निर्माण होती रहती हैं, और कभी कभी निर्धारण करना कठिन हो जाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, हमारे लिए समझना मुश्किल है। कभी कभी हम ऐसे एक तथाकथित बुरे परिस्थिति में फंस जाते हैं, बाद में पता चलता है कि हमारे लिए अच्छा ही हुआ। कभी कभी अच्छे तथाकथित अच्छे परिस्थिति में पड़ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये बुरा हुआ हमारे साथ। केवल से प्रति या बुरा हुआ, पता चलता है कि नहीं वैसे नहीं था, इसका बिल्कुल विपरीत था। तो यहाँ निर्धारण करना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो वास्तव में, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, ये भौतिक जगत में सब कुछ बुरा है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में क्यों कहते हैं कि ये भौतिक जगत में सब कुछ बुरा है? क्योंकि सब कुछ ये शरीर के आधार पर चल रहा है। यहाँ पे भौतिक जगत में सब कुछ बुरा इसलिए है कि सब लोग यहाँ पे बद्ध अवस्था में हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से विहीन हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ बुरा है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है। तो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है का मतलब है कि आध्यात्मिक दृष्टि में सब कुछ अच्छा है। तो हमारी दृष्टि जब आध्यात्मिक हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि कैसे सब कुछ अच्छा है। वैसे यहाँ पे एक छोटी सी लीला है, इस चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 4थे अध्याय में। संपूर्ण लीला का वर्णन करने के लिए समय तो नहीं है, परंतु संक्षेप में बताएंगे कि सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। पैदल चलते आए, क्योंकि उस समय और कोई साधन तो था नहीं, तो काफ़ी लंबी यात्रा थी। चलते 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 वो निकल पड़े वहाँ से और आखिर पहुँच गए जगन्नाथपुरी।
उस समय वैसे रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी से निकल पड़े वृंदावन की ओर, परंतु दोनों अलग अलग रास्तों से गए, इसलिए उनकी भेंट हुई नहीं। तो खैर सनातन गोस्वामी आ पहुंचे जगन्नाथपुरी, परंतु रास्ते में उनको झारखंड से जाना पड़ा। झारीखंड, आजकल झारखंड से नाम के जाना जाता है वो प्रांत। तो झारीखंड से जाते हुए एक स्थान में उन्होंने एक किसी कुंड में या सरोवर में स्नान किया, पिया भी होगा पानी वहाँ का। और फिर उनको एक रोग हो गया, त्वचा का रोग। और ये त्वचा का रोग इतना बुरा था, इतना भयंकर था कि उनके शरीर में फोड़े हो गए और घाव हो गए, और उन घावों से फिर पस आदि सब, खून आदि सब निकल रहा था, और खुजली बहुत हो रही थी, कष्ट हो रहा था, बैठना लेटना चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो क्या करते, सहन करना पड़ा सनातन गोस्वामी को। इसी अवस्था में आ पहुँचे जगन्नाथपुरी में, और सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के स्थान में आके रुके। हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल नाम के स्थान में रहा करते थे, उनकी कुटिया थी वहाँ पर। तो सनातन गोस्वामी उनके पास आकर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे गंभीरा से, जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करके फिर कभी कभी वहाँ आ जाते थे। तो इस बार जब उन्होंने सनातन गोस्वामी को भी देखा हरिदास ठाकुर के साथ में, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी पीछे हटे, महाप्रभु का आलिंगन स्वीकार करने से हटे। क्यों हटे? वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करना यह कोई साधारण भाग्य नहीं है, परंतु सनातन गोस्वामी चाहते थे कि मेरे शरीर के घावों से जो पस खून आदि सब निकल रहा है, ये सारे पदार्थ जो निकल रहे हैं, मेरा शरीर अभी प्रदूषित हो गया है। तो ऐसे अवस्था में मैं महाप्रभु के शरीर, दिव्य शरीर का स्पर्श कैसे करूं? बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे घावों से उत्पन्न होने वाले पदार्थ स्पर्श करेंगे महाप्रभु के शरीर से। परंतु महाप्रभु ने स्पर्श कर लिया। सनातन गोस्वामी ने चाहा कि वो दूर रहे महाप्रभु से, परंतु महाप्रभु ने जबरदस्ती आलिंगन कर लिया। और फिर काफ़ी चर्चा हुई। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि उनके सनातन गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम ने अपना देह त्याग दिया है। महाप्रभु ने कहा गंगा प्राप्ति हईल। मृत्यु कहने के बजाय लोग कहते थे गंगा प्राप्ति, क्योंकि शरीर देह का जब अंत होता था तो स्मशान भूमि के बाद फिर अस्थि विसर्जन गंगा में होता था ना, गंगा में अस्थियों का विसर्जन होता था, इसलिए गंगा प्राप्ति कहते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे छोटे भाई अनुपम की गंगा प्राप्ति हो गई है, वो बहुत बड़ा राम भक्त था। तो अनुपम की चर्चा हुई। सनातन गोस्वामी और महाप्रभु ने भी अनुपम का गुणगान किया और थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई, और फिर महाप्रभु वापस अपने स्थान में चले गए। तो ऐसे समय बीत गया थोड़ा। सनातन गोस्वामी वहीं पर रहे। उन्होंने रथ यात्रा के महोत्सव में भी शामिल वो भाग लिया उन्होंने। जब सनातन गोस्वामी आ रहे थे जगन्नाथपुरी झारीखंड के बाद में, तो उन्होंने सोचा कि मेरी ऐसी परिस्थिति है शारीरिक रूप से कि ये मेरे लिए असहनीय है। तो ऐसे दूषित अवस्था में मैं रह नहीं सकता भक्तों के संग। तो इसलिए शरीर जो अब व्यर्थ हो चुका है, इसका अंत होना ही ठीक है। इसलिए जब जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन आएगा, तो जगन्नाथ के रथ के सामने
कि पहिए के नीचे चक्के के सामने मैं अपने शरीर को रख दूंगा और मेरे शरीर का अंत इस प्रकार से हो जाएगा, महाप्रभु के सामने। तो ऐसे विचार सनातन गोस्वामी के मन में थे, किसी से उन्होंने ये बात कही नहीं थी। तो और एक दिन जब महाप्रभु वहाँ पर आए हरिदास ठाकुर के कुटिया में, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को डांटा और उनसे कहा, संक्षेप में कह रहा हूँ कि देखो सनातन, आत्महत्या करने से यदि श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती तो मैं लाखों बार आत्महत्या कर लेता, परंतु कृष्ण की प्राप्ति आत्महत्या करने से नहीं होगी, कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन आदि करने से होगा। ये आत्महत्या करना ये एक तमोगुण का कार्य है, तो ऐसे तामसिक क्रियाओं में लिप्त न होना। और वैसे भी तुमने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने सर्वस्व को मेरे चरणों में समर्पित किया है। अब ये तुम्हारा शरीर जो है ये मेरी संपत्ति हो गई है, तुम्हारी संपत्ति नहीं रही है, तो तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम इस शरीर को नष्ट करो, ये उचित नहीं है तुम्हारे लिए। और तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हारा शरीर मेरे लिए एक निमित्त है, और तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं चाहता हूँ कि वृंदावन में श्री कृष्ण की जो लीला स्थलियाँ हैं उनका पुनः प्रकाशन हो, उनकी स्थापना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे शरीर के द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना हो कृष्ण भक्ति के बारे में, और जो आचार हैं, वैष्णव के आचार हैं उनके बारे में। और तुम जो हो ऐसे कह रहे हो कि मैं शरीर का अंत करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को डांटा और वहाँ से चल पड़े। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो सनातन, कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपको अपना समझ लिया, तुम्हारे शरीर को उन्होंने अपना मान लिया, अपनी संपत्ति मान ली, तो बहुत भाग्यशाली हो। तो आपस में दोनों में चर्चाएं हुई। सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर की प्रशंसा भी की। फिर एक दिन हुआ ये कि यमेश्वर टोटा में महाप्रभु थे, और उसके पहले जगदानंद पंडित से श्री सनातन गोस्वामी ने अपने मन की बातें व्यक्त कर ली। और उन्होंने कहा कि देखो कि मैं बहुत अपराध कर रहा हूँ, मेरे शरीर में ऐसे घाव हुए हैं, इन घावों से खून पस आदि सब निकलता है, और महाप्रभु मुझे बार बार आलिंगन करते हैं। हालांकि मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ कि मैं महाप्रभु से दूर ही रहूँ, दूर से ही उनका दर्शन करूँ, प्रणाम करूँ, परंतु ज़बरदस्ती मुझे आलिंगन कर लेते हैं। और ये सारे जो गंदी चीज़ें, इनका स्पर्श चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर से होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अपराध करने के बजाय मैं कहीं दूर चले जाऊं, मैं वापस वृंदावन चले जाऊं। तो जगदानंद पंडित ने सोचकर कहा कि हाँ, यही उचित रहेगा, आपका उद्देश्य पूर्ण हो गया, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन आपने प्राप्त कर लिया, उनका संग आपने प्राप्त कर लिया, रथ यात्रा में भी आप शामिल हो गए, तो ठीक है, अभी आप वृंदावन चले जाइए। और वैसे भी महाप्रभु ने आपको आदेश दिया है कि वृंदावन ही आपके लिए सेवा का स्थान है, प्रभु दत्त देश आपके लिए वृंदावन है। तो जब महाप्रभु को पता चला ये, तो महाप्रभु को ये कल का बच्चा जगदानंद तुम्हें आदेश देने का साहस कर रहा है, कहाँ तुम इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान, और कहाँ ये जगदानंद इतना बच्चा है आपके सामने।
और इसने ये साहस किया कि तुम्हें आदेश दे कि यहाँ जगन्नाथपुरी छोड़ के वृंदावन चले जाए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि जगदानंद आपके लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि वो आपकी भर्त्सना का पात्र है और मैं आपका प्रेम का या कृपा का पात्र नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं सनातन, मैं तुम्हारी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए प्रिय नहीं हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे गुण ही ऐसे हैं कि मैं बाध्य हो गया हूँ प्रशंसा करने के लिए। वास्तव में महाप्रभु उस समय यमेश्वर टोटा नाम के स्थान में थे। उन्होंने संदेश भेजा था सनातन गोस्वामी को कि तुम मेरे पास चले आओ। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि मैं जगन्नाथ मंदिर के सामने से, सिंह द्वार के सामने से यदि चलता हुआ जाऊं तो संभावना ये है कि मेरे रास्ते में कोई मुझे पुजारी मिल जाए, कोई पंडा मिल जाए जो जाके जगन्नाथ की सेवा करने वाले हैं, और मेरे दूषित शरीर का स्पर्श करने से बेचारे वो भी प्रदूषित हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं समुद्र के तट से बालू के ऊपर चलते हुए जाऊंगा। दिन का समय था, गर्मी का मौसम था और वहाँ पर बालू जो है बहुत तपी हुई थी सूरज के किरणों के कारण। फिर भी सनातन गोस्वामी बालू के ऊपर चल के गए। जूते चप्पल कुछ थे नहीं और इतने तपे हुए बालू के ऊपर चल के उनके चरणों के तलवों में छाले पड़ गए। फिर भी सनातन ऐसे चलते गए और महाप्रभु के पास पहुंचे, यमेश्वर टोटा। तो महाप्रभु को आश्चर्य हुआ, तुम कौन से रास्ते से आए? तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं समुद्र के तट से आया। तो देखो तुम्हारे चरणों के तलवों में इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं, तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। तुम इस रास्ते से क्यों आए? जगन्नाथ मंदिर के सामने से के रास्ते से क्यों नहीं आए तुम? तो सनातन गोस्वामी ने बताया क्या कारण था। मैं तो नीच जाति का हूँ और वैसे भी मेरे शरीर में इतने सारे दोष हैं, तो कोई पंडा का स्पर्श यदि हुआ होता तो कितना बुरा हुआ होता। तो महाप्रभु ने जब ये सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे सनातन गोस्वामी को, और ज़बरदस्ती उन्होंने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी दूर दूर जाते कि वो कहने लगे नहीं नहीं स्पर्श मत कीजिए प्रभु, मुझे मेरे शरीर में ऐसे घाव हैं और खून पस सब निकल रहा है, आप कृपया मत मुझे आलिंगन कीजिए। परंतु ज़बरदस्ती महाप्रभु ने आलिंगन किया। और उस समय महाप्रभु ने उनसे यही कहा कि देखो, तुम ये नहीं सोचो कि तुम्हारा शरीर साधारण है, तुम कृष्ण के सेवक हो, कृष्ण के लिए बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारा शरीर दिव्य है। और ये मेरा अहोभाग्य है कि इस दिव्य शरीर का स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारे शरीर में कोई दोष नहीं है, बल्कि मेरा भला हुआ है तुम्हारे शरीर का स्पर्श करने से। और चैतन्य महाप्रभु ने खूब प्रशंसा की और फिर आगे कहने लगे कि देखो हे सनातन, मैं सन्यासी हूँ, तो मुझे वास्तव में द्वंद्वों के परे होना चाहिए। कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, ये सब मुझे नहीं देखना चाहिए। तुम्हारा शरीर दिव्य है, परंतु दिव्य नहीं भी होता, यदि भौतिक भी होता, फिर भी मुझे ऐसा नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें स्पर्श करने के लिए, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी का कर्तव्य होता है कि वो द्वंद्वों से परे हो जाए। यहाँ भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं हैं वो ये सब
स्कंद से एक श्लोक कहा, किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्य वस्तु न क्रियत वाचोदितं तद अनृतं मनसाध्यात्मेव च। तो ये संसार में द्वैतस्य अवस्तुनः, द्वैतस्य तो दोबारा इस संसार को इस जगत को द्वैत्य कहा गया है, क्योंकि यहाँ सब सारे द्वैत्यों से भरा हुआ है। अवस्तुनः कि वस्तुओं का वहाँ पे यहाँ पे इस भौतिक जगत में अस्तित्व वास्तव में नहीं है, क्योंकि ये क्षणभंगुर होते हैं सारे वस्तु। तो किम भद्रम किम अभद्रम वा मनसाध्यात्म एव च। तो ये केवल मन के कारण चीजों को हम भद्र या अभद्र समझते हैं, परंतु किम भद्रम किम अभद्रम वा, इस संसार में क्या भद्र है, क्या अच्छा है और क्या भला बुरा है, ये सब केवल मन से उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने जो मैंने आपको सुनाया था, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म ए भाला ए मंद ए सब भ्रम, कि ये भला क्या बुरा क्या, सच्चा क्या झूठा क्या, सुख क्या दुख क्या, मान क्या अपमान क्या, ये सब चीजें भ्रम है, मानसिक चिंतन मात्र से उत्पन्न होती हैं ये सारी चीजें। और फिर भगवद गीता का श्लोक कहने लगे, मैं तो सन्यासी हूँ, तुम्हारा शरीर दिव्य नहीं भी होता, भौतिक भी होता, फिर भी मुझे इन द्वंद्वों के परे आके तुम्हारे शरीर को के प्रति मुझे कोई बुरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए थी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। एक सन्यासी होने के नाते, ज्ञानी होने के नाते मुझे समदर्शी होना चाहिए, ऐसे द्वंद्वों में दृष्टिमरी नहीं होनी चाहिए। फिर और एक श्लोक भगवद गीता से कहने लगे, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। कि जो योगी होता है ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः, और अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण वो स्थिर रहता है। युक्त इत्युच्यते योगी, तो जो इस तरह से स्थित है, सम लोष्ट अश्म कांचनः, तो जो सड़क में पड़े हुए पत्थर होते हैं या जो सोना होता है, दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। और इसीलिए हे सनातन, मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं, तुम्हें ठुकरा नहीं सकता। मैं यदि मैं ऐसे करता तो मेरे संन्यास धर्म के विरोध में मैं जाता। देखिए महाप्रभु ने क्या बात कही, महाप्रभु ने बात कही, अपने आप को एक साधारण सन्यासी के रूप में समझा। वैसे महाप्रभु तो दिव्य स्तर में स्थित हैं, वो तो वर्णाश्रम धर्म से उनका कुछ लेना देना नहीं है। अपने आप को एक साधारण सन्यासी मान के उन्होंने कहा कि देखो सनातन, तुम्हें जो मैंने आलिंगन किया केवल इसलिए है कि मैं सन्यासी हूँ और मुझे अच्छे बुरे से परे हो जाना चाहिए। यदि मैंने ये सोच के तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं किया होता कि तुम्हारे शरीर से ये सब पस खून वगैरह निकल रहा है, इसका मतलब है कि मुझे पंडितः समदर्शिनः, वैसे समदर्शी होना चाहिए क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, ऐसे खेल नहीं करना महाप्रभु। प्रभु मैं समझता हूँ, आप इसलिए सनातन गोस्वामी का स्पर्श करते हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप कृपा करते हैं इस संसार के बद्ध जीवों के प्रति। आपके दिव्य हृदय में इतनी कृपा भरी हुई है, इसलिए आप करते हैं। जैसे ही आपने स्पर्श किया सनातन गोस्वामी को,
उसी समय उसके सारे रोग दूर हो गए। और वास्तव में जब अभी महाप्रभु ने आलिंगन किया सनातन गोस्वामी को, तो उनके शरीर के घाव सारे खत्म हो गए और उनका शरीर जो है स्वर्णमय हो गया, तेजस्वी हो गया। तो महाप्रभु ने कहा कि ऐसा खेल हमसे नहीं खेलना प्रभु। आप जिस दृष्टि की बात कर रहे हैं वो एक किसी साधारण सन्यासी के लिए हो सकता है, एक साधारण किसी आत्म साक्षात्कारी या ज्ञानी व्यक्ति के लिए हो सकता है, परंतु हम सब पतित हैं, आपने हमें स्वीकार किया है। यही कारण है कि आपने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, क्योंकि आप हम सबको अपना मानते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार की इस बात को कि हाँ हरिदास, तुम जो कह रहे हो ये सही है। वास्तव में मैं अपने आप को लालक अर्थात जो पालन करते हैं, पालक, मैं लालक समझता हूँ अपने आप को, और तुम दोनों को लाल्य समझता हूँ। मैं तुम्हारा लालन करता हूँ, तुम दोनों मेरे लिए बच्चों के समान हो। तो जब एक माँ होती है, अपने छोटे बच्चे के मलमूत्र से जब उसके शरीर पे बच्चा मूत्र मल आदि त्याग करता है, तो माँ को ऐसे घृणा की भावना नहीं होती है। तो ठीक उसी प्रकार से है सनातन, जब तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होने वाले ये पस खून आदि जो मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं, मैं उसे इसी दृष्टि से देखता हूँ। कोई घृणा या द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होती है मेरे मन में, क्योंकि तुम दोनों मेरे बच्चे हो। इस तरह से महाप्रभु बहुत सुंदर ढंग से इस लीला की समाप्ति की। और फिर वहाँ से निकल पड़े तो सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर बस आश्चर्यचकित रह गए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का और दिव्य कृपा की चर्चा करते रहे। चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया, इस संसार में द्वंद्व होते हैं, ये केवल मन के भ्रम होते हैं, इनके परे आने का हमें प्रयास करना चाहिए। अपने आप को कृष्ण भक्ति की दिव्य अवस्था में स्थित करने का प्रयास करना चाहिए। संसार के द्वंद्वों से प्रभावित न होकर दृढ़ता से अपने कृष्ण भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कोई टीका है? ठीक है। ये आप में से जो इंटरनेट पे देख रहे हैं, आपके लिए बताएं कि यहाँ पे केवल मंदिर के ब्रह्मचारी बैठे हैं। यहाँ मंदिर के व्यासासन पर हम बैठे हैं अवश्य, परंतु यहाँ केवल मंदिर में रहने वाले भक्त ही हैं और कोई यहाँ नहीं है। अभी तक मंदिर को खोला नहीं गया है। अभी हो सकता है थोड़े दिनों में हम खोलें, सुबह को 1 घंटे के लिए, शाम को 1 घंटे के लिए, ताकि सारे बाहर रहने वाले भक्त भी यहाँ आ जाएं दर्शन के लिए। और जब मंदिर खोला जाएगा, इस तरह से कौन सी तारीख पे होगा ये बताया जाएगा। और जब मंदिर खुलेगा थोड़े समय के लिए सुबह शाम, तो यहाँ पे हमें थोड़े नियमों का पालन करना होगा, दूरी रखनी होगी और मुंह पे कपड़ा आदि सब पहन के आना होगा। तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी आते यहाँ पे। तो ये ख्याल रखिए, आपको सूचना हम दे देंगे कि मंदिर कब खुलेगी। ठीक है। हमें पता है कि आप सबको कितना कष्ट हो रहा है कि आप मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है। तो आशा करते हैं कि आप इंटरनेट भी भगवान का और अपने घर में भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
Hare Krishna.